As the second season of National Ka Pakistan concludes, we are proud to say that National Ka Pakistan in totality is unarguably the most comprehensive insight into our glorious homeland. Going through the length and breadth of Pakistan and traveling through all 4 provinces, Chef Mehboob made his journey a memorable one. From culturally rich towns to ever-hospitable villages, from the ancient remains to contemporary metropolitans, from valleys, rivers and plains to magnanimous snow-capped mountains, there is hardly a place which our viewers in Pakistan and abroad fail to virtually visit through this show. आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक और बड़े शहर सियालकोट में। मैं मौजूद हूँ एक इतनी खूबसूरत जगह पे जो कि नॉर्दर्न एरियाज में वाक़ है, जिसका नाम है शोग्रान। और आज हमारा जिस शहर में पड़ा होगा वो है क्वेटा। एंड फाइनली आई हैव रीच्ड गिलगित। बहुत ही खूबसूरत वादी है ये। पाकिस्तान की चंद खूबसूरत तरीन वादियों में से एक वादी यानी वादी नीलम है। Pakistan is famous for its variance in terrain as we travel from one end to another, and this show is a testimony to this general belief. Breathtaking valleys, beautiful wooden crafted houses standing firm in front of those intimidating yet majestic mountains, gushing rivers, heavenly waterfalls and calm lakes give Pakistan a unique natural edge over other destinations. National Ka Pakistan made a humble effort to showcase its array of distinct landscape and showcase its diversity to the world. एक चीज़ जो पहाड़ी इलाकों में मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है वो है माउंटेन टॉप्स और फ्लैट प्लेन्स। जो भी जगह आप जाते हैं और अगर आपको ये फ्लैट प्लेन्स इस तरह की मिलती हैं, दे आर अ स्पेक्टेकुलर व्यू। और जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी, ये एक बहुत ही मशहूर जगह वादी कागान में लालाजार के नाम से मशहूर है। एंड द नेम सूट्स इट बिकॉज एक लफ्ज़ मैं सुना करता था, पुरफ़ज़ा मुकाम, और यहाँ पे आके वाकई अब समझ में आया कि पुरफ़ज़ा मुकाम के मानी क्या होते हैं। इट्स एन अमेजिंग प्लेस और इतनी खूबसूरत इसकी लैंडस्केप है कि आप आते जाते हैं और आपको एक नया व्यू खुलता है। एंड स्पेशली दिस टॉप इज़ रियली गुड, इट्स बीन कल्टिवेटेड, सीम्स लाइक कि बड़ी फर्टाइल लैंड है, क्योंकि और जगहों भी हमने विज़िट किया लेकिन इतनी सारी फील्ड्स मैंने नहीं देखी हैं। और इसकी एक और निशानी ये भी है कि जब हम रास्ते में आ रहे थे, जहाँ फूल खिले हुए इतने खूबसूरत लग रहे थे कि लिटरली लगता था किसी माली ने ये हाथों से उगाए हुए हैं और इतनी मेहनत की हुई है, बट दे आर ऑल ग्रोन नेचुरल। और बहुत ही खूबसूरत जगह। रास्ता इसका बड़ा खूबसूरत है। जब आप ऊपर आ रहे होते हैं और जब आप ऑलमोस्ट पीक की तरफ आ रहे होते हैं तो ये जो रोड्स ऊपर से नज़र आती हैं वो बिल्कुल एक पतली सी लाइंस, और जो दरिया है वो रोड के साइज़ में होते हैं। इमेजिन हाउ टॉप वी आर। With such diversity in culture comes a variety of skill and talent, which is the center of any industry. Hence, Pakistan offers a wide range of homegrown industries. National Ka Pakistan provided these industries a platform to project themselves to the world and makes them realize the true potential of this country. From woodworks to the internationally acclaimed sports goods, pottery, handcrafted shoes and a lot more. मुख्तलिफ स्टेजेस पे चप्पल बन रही है। यहाँ पे एक काम हो रहा है, इसकी पूरी स्किन लगाई जा रही है, यहाँ पे उसकी सिलाई हो रही है, आगे जाके और मजीद काम इसके ऊपर जो पट्टियाँ वगैरह लग रही, तो एक पूरी चेन बनी हुई है। खाली इनके डिज़ाइंस को आप देखें कि कितना फ़ाइन काम किया हुआ है और कितनी नफासत से काम किया हुआ है। हैट्स ऑफ टू दिस पीपल। इस तरीके से इन जगहों में बैठ के और इतना नोबल और इतना प्रीमियम काम कर रहे हैं। ये कौन सी डिज़ाइन है? ये शेरू कट है। शेरू कट। ये कौन से कबीले ये मरी लोग बोलते हैं, मदारानी। अच्छा, मरी।
और ये वाले? ये जो है ना मरी झालर वाला है। अच्छा। जी हाँ। और ये वाले डिज़ाइन? ये सादा बालाज कट। बालाज कट। जी हाँ। और ये वाले? ये 2 चील वाला है। वो वाला निकाले, वो पीछे नहीं, ये वाले, ये ज़बरदस्त। अच्छा, आमतौर पे ये मिसकॉन्सेप्शन है कि चप्पली जो होगी वो पिशावरी चप्पल होगी, जबकि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बलोची चप्पल जो कि टिपिकल डिज़ाइन है, ये बहुत मुख्तलिफ हैं और कंपैरेटिवली मैं मार्केट में देखते हुए आ रहा हूँ, लेकिन ये मुझे ख़रीदनी है। स्पेशल जो ट्रेडिशनल बलोची चप्पल यहाँ की मशहूर है, जिसके डिज़ाइंस ख़ास तौर पे। एक और बड़ी ख़ास बात इस चप्पल की आप देखें कि एक साइड पॉइंटेड है और बाकी दूसरी साइड इसकी राउंड है। आमतौर पे दोनों साइड्स इसकी पॉइंटेड होती हैं, दोनों राउंड होती हैं, लेकिन ये बड़ी यूनिक सा इसका शेप है। आप सोचें कि ये टायर का सोल है और कितने अरसे टायर चलता है, सालों साल चलेगा, बहुत मजबूत ड्यूरेबल है। क्वेटा में अगर आप घूम फिर रहे हैं और ये चप्पल के साथ, मेरे ख्याल में शलवार कमीज़ के साथ बहुत ही ये सूट करेगा। ज़रा चेक करते हैं। With National Foods Limited being the epicenter of this show, it is hard to imagine National Ka Pakistan without food and Chef Mehboob's extraordinary appetite for food exploration. With his love for food, curiosity and knowledge, he was all set to try different cuisines, recipes, dishes and discover new ways and ideas to create everyday dishes even more beautifully. Being inspired by these wide array of food, he flaunted his astonishing culinary knowledge and ever-trusted National Food Limited's product range to recreate some of the famous dishes with his own twist and magic. With unique ideas, unusual settings and breathtaking backdrops, he exhibited his culinary mastery. Coupled with traditional, tasteful and authentic NFL recipe mixes, spices and other products, the recipes he created were pure magic and were loved by our viewers. देखिए कितना कोई खूबसूरत नज़ारा है और इस जगह पे कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। एक ज़बरदस्त किस्म की डिश हम बनाएंगे, एक खावन दस्ता, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लहसुन। अगेन हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट, जो आम तौर पे आप समझते हैं कि आपको एक स्टीमर की ज़रूरत होती है। आज हम आपको एक बड़ा क्विक तरीका बताएंगे जिसमें बिल्कुल परफेक्ट स्टीम रोस्ट चिकन बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या ही फ्लेवर आएगा। उसकी वजह ये कि इसको हम लकड़ी की आग पे पकाएंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा अदरक और ये रफली इसमें काट देंगे हम। सबसे पहला काम ये करेंगे कि खावन दस्ते में अदरक लहसुन, और इसको हम हल्का सा कूट लेंगे। बारबेक्यू का एक और इम्पॉर्टेंट रूल, आग को बड़ा कंट्रोल करके रखना होता है। थोड़ा सा अलाव जलाया, जिस तरह हमने जला लिया। अब ये दहक रहा है, कोयले बनते जा रहे हैं। जैसे ही हमें पूरी की पूरी प्रॉपर आग चाहिए होगी, हम इसमें मजीद लकड़ी डालेंगे तो फौरन जल जाएगी। ये एक और बड़ा गोल्डन रूल है बारबेक्यू का। अब इसमें हम डालेंगे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो इसको सही मानों में रोस्ट चिकन का फ्लेवर देंगे। नेशनल का सुर्ख मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़रा मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए होगा, ये इसमें हमने 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया। नेशनल का हल्दी पाउडर, अगेन दिस वुड बी अनदर टीस्पून और सो। तो मैं समझता हूँ कि रोस्ट चिकन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहला आता है ज़ीरा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़ीरा को थोड़ा सा आप निकाल के, अगर आप इसकी ताज़गी चेक करना चाह रहे हैं, हल्का से इसको हाथों में ऐसे क्रश करें। ओह, ऐसा लगता है बिल्कुल ताज़ा ज़ीरा। या इसमें हम तकरीबन कोई 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। चौथा जो नेशनल का हम इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करें, दैट्स धनिया पाउडर। ये भी तकरीबन कोई 1.5 टेबलस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे। ये आ गया नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट, ये हो गया तैयार। अब इसमें जो एक बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, दैट्स लेमन जूस। इतनी खूबसूरत जगहों में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 1-2 लोग कम से कम ज़रूर बैठे हो इस तरह, मेरी तरह बारबेक्यू कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इट्स जस्ट अमेजिंग। ये हो गया अगेन, दैट्स द बेनिफिट ऑफ कुकिंग नियर रिवर।
इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप बिल्कुल जब आप बोन टच कर ले उस वक्त से पहले इक्वल डिस्टेंस पे आप बराबर के इसमें कट्स लगा दे। दैट्स इट। कट्स हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कट किया और छोड़ दिया, इससे क्या होता है कि अंदर तक मैरिनेशन जाती नहीं। जब भी आप बाहर निकलें घर से, इस तरह का बारबेक्यू कर रहे हैं, मसाला सबसे पहले लगाएं ताकि आपको टाइम मिल जाए इस मसाले को अच्छे तरीके से गोश्त में इसका फ्लेवर आ जाए। दैट्स हाउ इट टर्न आउट वेरी गुड। आपने सिंपल एक एल्युमिनियम फॉइल का पेपर काटा, उसमें आपने सिंपली ये चिकन रख देना है। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को थोड़ा सा इस तरीके से रोल कर देंगे और ये एक छोटा सा मेकशिफ्ट आपका पॉट बन जाएगा या बैग बन जाएगा। दिस इज नाउ रेडी। इसके बाद हमने क्या किया है कि एक सिंपल चीज़ें जो हम आमतौर पे बारबेक्यू के लिए चिकन टिक्के की या सीख कबाब की, दोनों इस पे रख दिया और ये हमने इसकी थोड़ी सी सपोर्ट बना ली इस चिकन के लिए। अब आपने सिंपल ये चिकन लिया, दैट्स इट। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हीट अंदर जानी शुरू होगी, ना कोई पानी डालने की जरूरत, ना कोई ऑयल डालने की जरूरत। स्टिल इट विल कम आउट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बीच में अगर आप चाहें चेक करना, आराम से ऊपर से इसकी ओपनिंग खोल के थोड़ा सा देख सकते हैं, बट आई थिंक फॉर गुड 25-30 मिनट्स बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क दिया है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे बैठ के इतनी खूबसूरत जगह में इस खाने को एंजॉय करूँ और इस माहौल को एंजॉय करूँ। ये आ गई यहाँ पे। जस्ट बी केयरफुल कि एकदम जो स्टीम है ये एस्केप करने की कोशिश करेगी। थोड़ा सा इसको साइड से खोलें। ओह वाओ, लुक एट इट एंड इट्स स्टीमिंग हॉट। इसकी जब खुशबू आ रही है ना, ओह वाओ, बहुत ही मज़ा कोई आने वाला है। मोहम्मद सलीम मेरा नाम हीरो, और आप जो देख रहे हैं दक्षिण पाकिस्तान। Moreover, beyond all religious divides, cultural boundaries, and social confinements, National Ka Pakistan also paved its way for everyone to live and be a part of the everyday lives of the beautiful people of our country. Enjoy their hospitality, learn their cultures, eat their food, and realize how each one of them, despite their caste and race, are an important part of our social infrastructure. नेशनल के पाकिस्तान में हम आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें दिखाते हैं और आज भी हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाएंगे जिसकी आपने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं और बहुत ही मशहूर है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की, अपने बाप की और उसके बाप की भी नहीं सुनता। और आप देख रहे हैं नेशनल का पाकिस्तान। कितनी दफ़ा आपको एक कमेंट मिल चुका है? 1000 टाइम, मे बी मोर देन। यार मेरे ख्याल में बॉडी थोड़ी सी वैसे बन चुकी है तुम्हारी, थोड़ा टाइट करना। एक्चुअली वी आर कश्मीरी। सही। फिर वो विरासत में मिलना चीज़ उस तरह की, जो कहते हैं ना जिस बॉडी टाइप। हाँ, तो शायद उस वजह से लड़कियाँ तो रास्ते में बहुत रोकती होंगी। मैं खुद बड़ा शर्मीला टाइप हूँ। तो वहाँ पे जब काउंटर पे होता हूँ अपनी जॉब पे, तो वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, तो छुप छुप के कैमरों पे या फिर कोई हिम्मत करके आएगा, वो कहेगा अच्छा टेक योर पिक्चर। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है। जो मेरा ऑनर है वो कभी कभी हंसते हैं, फिर दोस्त प्लीज वो बड़े खुश होते हैं, समटाइम वो परेशान होते हैं कि काम में डिस्टर्बिंग होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी आप उससे मिलते हैं, आप उस जैसे लगते हैं, तो आप फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि अपना आप भूल जाते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट नेशनल का पाकिस्तान कि इसमें आपको ऐसे ऐसे लोगों से, हम पर्सनैलिटी से मिलवाते हैं। आई थिंक अगेन ये तो अल्लाह का काम है, इन्होंने देखें बिल्कुल उन जैसे लुक अलाइक पैदा हो गए। और उनकी ख़ास बात अगेन ये हैं तो वैसे हमारे अपने मुंडा सियालकोटी का क्या ख्याल है, और हसनैन नाम है इनका, लेकिन हसनैन सलीम, जो कि एक और कॉमन थिंग है कि सलमान खान के वालिद साहब का नाम भी सलीम था और इनके वालिद साहब का नाम भी सलीम है। क्या बात है। तो यार आपका एक स्टाइल ऐसा था, कुछ ज़रा दिखाएं मुझे। ओह हो छा गए हो जी, छा गए हो, ज़बरदस्त। With rich Mughal and British era influence over architecture, Pakistan offers a great variety of magnificent structures, from mosques
to royal courtyards, beautiful Islamic and colonial architecture is quite evident. Beautifully paved streets and colossal forts pronounce its rich cultural history. As we move towards the north, the architecture changes, but the beauty is equally compelling against those natural colossal structures. Stand beautifully crafted wooden and concrete forts inspired by Tibetan architecture. With National Ka Pakistan, we left no stone unturned to showcase the rich architectural and cultural history of Pakistan to the world. मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार तारीख़ी इमारतें देखी हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो इमारत मेरे दिल के इंतहाई करीब है वो है ज़ियारत रेजिडेंसी। इससे पहले मैंने इस इमारत को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं इस इमारत को देखूंगा रियलिटी में। दिस बिल्डिंग इज़ सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ज़ियारत वैली, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ये ज़ियारत का दिल है। और ये बिल्डिंग 1892 में बनाई गई थी। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग और मेरी फेवरेट बिल्डिंग में से एक है। और अंदर आप आएंगे तो आपको इतनी खुशी होगी, इतना अच्छा फील होगा कि मैं बता नहीं सकता। ये पूरी की पूरी इमारत लकड़ी से बनी हुई है और इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ का लोकल पत्थर है और बहुत ही शानदार है, खूबसूरत। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का डाइनिंग रूम था और लुक एट द डाइनिंग टेबल, हाउ सिंपल इट इज़ येट सो रिच। यानी हर चीज़ अब हर तरफ निगाह दौड़ाएं तो आपको क्लास नज़र आती है, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खूबी थी। इट्स ब्यूटीफुल रूम और ये एक ऑफिस है। चंद चीज़ें जो ज़रूरत की हैं और उसके अलावा बाकी इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इतना ओपन फीलिंग इस कमरे में है। आई विश आई हैड एन ऑफिस लाइक दिस। ये कमरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है। यहाँ पे उन्होंने आखिरी ज़िंदगी के जो अयाम थे यानी 21 दिन इस कमरे में गुजारे और इस बेड पे इनकी रहलत हुई। बहुत खूबसूरत कमरा, सिंप्लिसिटी। और आप सोचें कि जिस हस्ती ने इस मुल्क को बनाया उनका बेडरूम देखें और उनका बेड देखें, कितना सिंपल बेड है और कितना सिंपल कमरा। इस सारी बिल्डिंग का अगर मुझसे पूछें कोई कमरा जो मुझे बहुत ही पसंद आया वो ये बेडरूम है। ये बहुत ही पुराने ज़माने में जब खिड़कियों में शीशा लगाया जाता था जो कि अब नहीं इस्तेमाल होता, वो ओरिजिनल शीशा उस ज़माने का इसमें लगा हुआ है। विच इज़ सच एन अमेजिंग थिंग। बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ मेंटेन की गई है। इस म्यूज़ियम में कायद-ए-आज़म की जिद्दोजहद आज़ादी की तस्वीरें लगी हुई हैं, पाकिस्तान बनने से पहले, ड्यूरिंग और उसके बाद की। इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म की अपनी पर्सनल फैमिली की भी तस्वीरें, उनके वालिद साहब की, उनके भाई की, उनकी बेटी की, उनकी बहन की, और उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे लगी जो मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखी और इतना अच्छा लगा कि किस जज्बे के तहत इस मुल्क को बनाया गया है वो इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो बहुत ही नुमाया है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत मुल्क हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया है और इस जज्बे को हमने महसूस करते रहना है और इसका अमली मुज़ाहरा भी करना है और इस मुल्क को और ख़ूबसूरत बनाना है। ज़ियारत रेजिडेंसी मुझे इस वजह से सिर्फ पसंद नहीं है कि एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बल्कि इसकी दो बहुत ही बड़ी वजूहात हैं। एक, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहायशगाह रही है और दूसरी बहुत ही बड़ी वजह इसकी सिंप्लिसिटी। आई थिंक दिस इज़ अ ट्रू लीडर और हमारे सब लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ हमें देखना चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को कितना सिंपल करके और कितना अजीम काम कर सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है। National Ka Pakistan was an incredible journey, an initiative undertaken by National Foods Limited. We are proud of covering and showcasing Pakistan in an absolutely new light, projecting the positive side and highlighting not just the places, the people, but also the unbelievable array of mouth-watering food, which is the backbone of our culture and everyday lives. National Foods Limited is at the core of this culinary depth and will keep striving towards fulfilling its promise of providing the best food experience to its people.